कि लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग देखिए यहाँ अगर आप अजीत जरा दर्शकों को एक चीज और बताएं, उस पूरे हॉल को किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, जो महिला उद्यमी आ रही है क्या उनके लिए अलग से कुछ पवेलियन बनाया गया है या फिर किसी तरह का क्या सिटिंग अरेंजमेंट कैसे रहेगा? देखिए बिल्कुल हम आपको दिखा दें, जो रेड चेयर है आपको देखिए, जो रेड चेयर है ये बड़े बिजनेसमैन है। बीच की जो ये चेयर है आपको अगर 10 चेयर दिखेगी जिसमें बीच में योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री जो है राजनाथ सिंह है, मुकेश अंबानी है, इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला है, यश श्रीधरन है और इधर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है और उसके बाद सारे ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी ये सिटिंग प्लान है। इसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। इधर की जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो लोग यहाँ पर हैं और देखिए एक एक सिटिंग जो की गई है वो बिल्कुल अलग तरीके से अरेंजमेंट किया गया और गोल्डन कार्ड, येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड, 3 तरह के कार्ड दिए गए हैं। जैसे ये जो हमारे पास है ये गोल्डन कार्ड है, इस कार्ड जिसके पास है वो वही यहाँ पर आ सकता है। तो मीडिया के कम लोग हैं जो यहाँ अलाउ किए। देखिए एक बिजनेसमैन मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं सर? क्या नाम, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सत्यप्रकाश है और जो ये योगी जी इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये बहुत अच्छी बात है। जो गांव के हम लोग हैं जो हमें ये मौका दे रहे हैं इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आने का, तो हमने 2 प्रोजेक्ट गिरे हैं, एक 600 करोड़ रुपए का, एक 400 करोड़। 1000 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी 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 जी। और एक तो जो गवर्नमेंट हाईवे, नेशनल हाईवे कैरिडोर्स बना रही है, उन कैरिडोर को ब्यूटिफिकेशन करने का हम काम करेंगे और सड़कों को सुंदर बनाएंगे। सड़कों को सुंदर नहीं बनाएंगे, जो सड़क के बीच का डिवाइडर है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ लगाएंगे जहाँ से यात्री निकले तो उसको पिक्चर के रूप में अपने आप खूबसूरत दिखाई दे। LED, CDs और जैसे ODOP की स्कीम है, कहीं पे गंगा की स्कीम है, कहीं पे लखनऊ को दिखाने की स्कीम है, कहीं को कानपुर की दिखाने की स्कीम है। जिस क्षेत्र से जब निकलेंगे तो सब दिखाई देगा उसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको लग रहा है कि माहौल बदल गया, अपराधियों पर कार्रवाई, क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। ये जो आप मुजफ्फरनगर से आते हो, बहुत अपराध था। ये जो काम हुआ है ना, इससे जो महिलाएं थी हमारी, जो हम दिन में भी डरते थे, वो हमारा निकल गया और हम धड़ल्ले से एकदम बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने 600 करोड़ रुपए का अजीत रहिए और भी सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, आप बात करते रहे। हम मयूर के पास चलेंगे। मयूर देखिए, इतने बड़े स्तर पर जब कार्यक्रम हो रहा है तो एक बड़ी चुनौती होती है जो प्रशासन शासन के सामने, हर चीज एक अच्छे से मैनेज और सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती है ना। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबे समय से यहाँ पर तैयारियां चल रही थी और खासतौर पे सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसका जो है ध्यान वो प्रायोरिटी पे रखा गया है। फिलहाल जो एंट्री गेट है हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो डेलीगेट्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने हाथों में झोला लिए, अब वो एंट्री उनकी शुरू हो गई, आना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो कुछ लोग आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। और खास बात ये हो जाती है कि जो निवेश प्रस्ताव मिले हैं, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जो उम्मीद है वो मैन्युफैक्चरिंग में मानी जा रही, क्योंकि जो निवेश प्रस्ताव मिले उसमें से 56% मैन्युफैक्चरिंग में जो है माना जा रहा है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो जो यूथ है, जो युवा है, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर जरूर है। दूसरी तरफ की तस्वीर हम दिखा दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को एंट्री करनी है इस पंडाल के अंदर, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर फिलहाल अभी रोक दिया गया है, किसी को आने जाने की अनुमति अब नहीं मिल रही है। कुछ देर के बाद ये जो आपको यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है ये भी बिल्कुल हटा दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहीं से एंट्री करेंगे इस जो है पंडाल के अंदर, जहां पर वो उद्घाटन करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग की हमने जिक्र किया कि उसमें 56% जो है निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पे 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर इंपोर्ट सामान होता है भारत से, वो एग्रीकल्चर में होता है। उत्तर प्रदेश की भी आबादी जो है वो 70 से 80% वो गांवों में रहती है और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग इस प्रदेश की जो एग्रीकल्चर की व्यवस्था है उसको किया जाए। लेकिन देखिए, कुछ यूथ हैं, युवा हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो लोगो है उसके सामने यहाँ पर होल्ड लगी हुई है कि एक फ़ोटो लिया जाए, एक सेल्फी लिया जाए। और जो तैयारियाँ हैं वो लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। तमाम इन्वेस्टर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ बच्चे भी हैं जो यूनिवर्सिटी से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बीबीडी से आए। क्या यहाँ पर करने आए आप? सर
ये सब देखने आए हैं सर। अच्छा, देखने आए हैं। तो आप एक यूथ हैं, एक युवा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है ये युवाओं के लिए कितना बेहतर है, रोजगार के लिए कितना बेहतर है? सर बेहतर तो है ही सर, इससे कुछ सीखने को मिलेगा हम लोग को। सीखने को मिलेगा। और भी यहाँ पर युवा पहुंचे हो, आप लोग कहाँ से हैं? सर बीबीडी से हैं। चलिए ये बताइए, ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है इससे रोजगार मिलेगा आप लोगों को? हाँ सर, जैसा कि हम लोग के उसमें बजट जो पेश हुआ है उसमें तो दिखाए जा रहे रोजगार हम लोग को मिल सकता है। अच्छा, जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, इसके जरिए यहाँ पर पहुंचेंगी तो आप लोग को नौकरी उसमें मिलने की उम्मीद है? ये सर काफ़ी, क्योंकि इन्वेस्टर समिट यूपी में पहली बार हो रहा है। नहीं, इन्वेस्टर समिट पहले हो चुका है, इस बार इतने बड़े रूप में पहली बार रूप में हो रहा है, तो इससे अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, तो जिससे लिए हमारे लिए ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। सर आप सर क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? आई एम कॉन्ट्रैक्टर, तो हम लोग यही चाहेंगे कि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से आ गया है और सब लोग को रोजगार मिले। तीसरे नंबर पर अगर हम निवेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रस्ताव मिले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मिले हैं, तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उससे बेहतर हो। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। मयूर रहिए आप हमारे साथ। शुभम के पास चलेंगे। शुभम चूंकि एयरपोर्ट पर मौजूद है और जितने भी वीआईपी मूवमेंट होंगे वो एयरपोर्ट से ही होंगे, तो शुभम के पास चलते। शुभम, आपके पास क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री के लिए क्या अपडेट है? कितने बजे पहुंचेंगे और बाकी मेहमान? और एक बार तस्वीरें जरूर दिखाएं एयरपोर्ट की कि वहां पर कैसी तैयारी है। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री को लेकर के अपडेट देते हैं। लगभग 10 बजे का समय यहाँ का तय किया गया और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ये सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के बाद कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। अब बात करते हैं कि जो डेलीगेट्स आने हैं, जो आज इन्वेस्टर समिट में जो इन्वेस्टर शामिल होने के लिए आने, ठीक उसी जगह पर मैं मौजूद हूं। लगभग 5000 से अधिक जो इन्वेस्टर्स हैं आज इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है, इसी गेट से ही तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को यहाँ पर आना है। और इसके साथ साथ जो तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उन सभी लोगों के आगमन का समय लगभग शुरू हो चुका है और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि बड़े ग्रुपों के मालिक जो चेयरमैन है वो सभी यहाँ पर दिखेंगे। टाटा, रिलायंस और इसके साथ साथ जो तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो उद्योगपति घराने के लोग यहाँ पर रहेंगे। सामने आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग उद्योगपति आने उनके फ्लीट्स यहाँ पर लग चुकी हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक समय तय किया गया लगभग 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उससे पहले सभी डेलीगेट्स आ जाने, तो लिहाजा अभी देख सकते हैं आप कि एयरपोर्ट पर स्थिति ऐसी है कि लगभग तैयारियां पूरी हैं। उसके पहले जितनी भी सारी चीजें वो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार है इन्वेस्टर्स का और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लिहाजा ठीक सामने आप ये भी देख सकते हैं कि सिक्योरिटी किस लेवल पर पूरी तरह से हाई लेवल सिक्योरिटी इस वक्त की गई है। उसके साथ साथ जो एसपीजी कमांडोज भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। कई लेयर में इस वक्त सिक्योरिटी है यहाँ पर, किसी भी तरह की कोई चूक ना होने पाए, क्योंकि ये तस्वीर यहाँ से देश विदेश तक जाने वाली है उत्तर प्रदेश की। तो निश्चित तौर पर प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स बेहतर सुरक्षित माहौल में उनको कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर। बिल्कुल शुभम, आप नजर बनाए रखिए, जो मेहमान वहां पर आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा। लेकिन